कुछ ऐसे भी भजन आश्रम हैं जहां इन विधवाओं को बेहतर जीवन भी मिलता है। इन्हीं में है अमारबाड़ी विधवा आश्रम। इस विधवा आश्रम में लगभग 100 विधवाओं के रहने और खाने की व्यवस्था है। यहाँ रह रही विधवाओं को जीवन पर्यंत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन विधवाओं की बाकी बची जिंदगी को कुछ मायने देने और उसे जीने लायक बनाने के लिए कुछ लोगों ने पहल की और आश्रमों की स्थापना की। अमारबाड़ी भी एक ऐसा ही घर है जहाँ नियति से जूझती इन विधवाओं को आसरा दिया जाता है। उस टाइम ये सोचा था डॉक्टर गिरी ने और द कमेटी ने कि ये ऐसा एक घर होना चाहिए जहाँ जो औरतें कुछ सीखना चाहती हैं तो उनको वो सिखाया जा सकता है, और अगर वो जिंदगी अमरबाड़ी के अलावा भी कहीं और भी बिताना चाहें तो वो बिता सकती हैं, और ऐसी कोई स्किल उनको ये सिखाया जाए जिससे वो अपना एक कमाने की जरिया हो। इसीलिए अमरबाड़ी में जो यंगर विडोज हैं, यंगर औरतें हैं, उनको ऑक्सिलरी नर्सेस ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है, जिससे वो नर्सिंग असिस्टेंट्स बन सकते हैं। जो औरतें वहां रहती हैं वो किसी की वजह से नहीं रहती, वो अपना ही घर में रह रही हैं, इसीलिए इसका नाम है अमरबाड़ी। अभी नहीं जाएंगे मैया, नहीं जाएंगे, हमको मन लगता है, घर से अच्छा लगता है हमको। यहाँ माँ भी अच्छी से हमको बोलचाल अच्छा रखती है, खाना पीना भी जो होता सो देते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं, साड़ी साया ब्लाउज सूटर मोजा सब दिए हैं। उनकी तन पे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और फटी हुई साड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक पोटली जैसी थी जो अपने यहाँ बांधी हुई थी, और उस पोटली में बड़ा अजीब लगा कि क्या है इस पोटली में। तो पता चला कि उन्होंने कुछ पैसे अपने जमा करके, वो जो 2 रुपए मिलते हैं वो जमा करके रखे हुए हैं कि इसलिए कि अगर वो मरे तो उनका क्रियाक्रम अच्छे से हो जाए। तो अभी वो जी तो रही नहीं है, मरने की भी तैयारी है। अब बेचारे क्या करे, कोई मर जाता है ऐसे 5 आदमी इकट्ठा करके तन तन करके फेंक आता है। उनको यही व्यवस्था है कि उसके घर वाले कोई है ही नहीं है, नाथाला जिसको कहता है। अपने किसी ऐसी की तो दया आ जाता है तो उसको नहीं कुछ कर देती है, नहीं तो अपने 150 रुपए दे के 4-5 बंगाली बुला के और उसकी अपने कर देता है। अक्सर ये औरतों को एक ही चीज बहुत ध्यान आता है कि अंतिम संस्कार इनका हो, अच्छी तरीके से हो, क्योंकि वृंदावन में ये भी एक बहुत भयानक सच्चाई है कि ऐसे औरतें मर जाती हैं जो लावारिस लाश की तरह पड़ी रहती हैं जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके ले जाए। लेकिन ये मोक्ष कैसा, जहाँ मरने के बाद इन बेसहारा औरतों के शवों को कंधा देने तक के लिए कोई नहीं होता। सबसे इतनी गहरी अनुभूति होती कि क्या वास्तव में हमारे जो तीर्थ हैं, क्या वहाँ भगवान का वास वाकई में है। उनको उसके भगवान के नाम पर कैसा एक बाजार जैसा खुला हुआ है। वही धरती जो इतनी पूज्य थी और वही धरती जिसकी लोग मिट्टी खाते थे प्रसाद की तरह कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो, वो धरती, वो जमीन, उस पे वो विधवाएं ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दी गई हैं कि बहुत दुख होता है उन्हें देख के। समाज की कुंठित मानसिकता और उसके अत्याचार को बताने का साहस कुछ लोगों ने किया है। लेखिका कुसुम अंसल ने भी इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने उपन्यास तापसी के जरिए विधवाओं के साथ शोषण और व्याभिचार जैसे पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की है। जो हमारा देश की ये जो प्रथा है उसके प्रति इतना मेरे मन में तकलीफ हुई कि मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। पहले ही दिन मुझे लगा था कि I must write something। दूसरी ओर धरण मंडरियार की फिल्म व्हाइट रेनबो भी इसी दिशा में एक पहल है। इस फिल्म की कहानी केंद्रित है 4 विधवाओं की जिंदगी पर, जिनमें एक 15 साल की बच्ची भी है। पिछले जन्म का सरा एक विधवा खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में वृंदावन में हो रहे विधवाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का खुलासा भी किया है। सिर्फ वृंदावन ही नहीं बल्कि देश भर की विधवाओं के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की है। लेकिन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ कई विधवाओं तक नहीं पहुंच पाता। 300 टका एक बाबा का दिया ना, नाम लिखाने के लिए वो बाबा ने पैसा खा लिया। तब फिर दूसरी बार से
वो बाबा है, उसको 800 टका दिया। वो 800 टका दिया, वो दिया, नाम लिखा दिया। एक बार पैसा आई और तकर बाद से पैसा हमको 1.5 साल से पैसा बंद कर दिया। हमको तो कभी मिली ना बेटा। अब ये पहल तक तुम बात कर रही हो, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नाम लिख लिख के ले जाए, कोई नहीं बनाता है। वृंदावन की ये माइयां शायद जानती ही नहीं कि जिंदगी इससे बेहतर भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी विधवाएं भी हैं जिनकी आंखों में सपने अभी भी जिंदा हैं। शादी करना चाहते हैं? हाँ। अब आगे कुछ नहीं करना चाहते? एक तो सीखना चाहता है गाना, जानता है, और थोड़ा कोई मिल जाए, कोई गुरुजी, तो और ज्यादा गाना सीखने में। ओ पियाला दे धानी चुनहरिया, ओ पिया घिरी आई, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया। तोहे लई हो मैं धानी चुनहरिया, ओ धना जई हो मैं आज बजरिया। तोहे लई हो मैं धानी चुनहरिया, ओ धना जई हो मैं आज बजरिया। ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया।